श्रावण मास का आगमन हुआ है। हवा में गूंजता है ओंकार का नाद, आकाश से गिरती है हरियाली की बूंदे और देवों के देव महादेव की आराधना का समय आ गया है। यह वह महीना है जब पर्वतों की पुत्री पार्वती ने शिव को पति रूप में प्राप्त करने हेतु कठोर तपस्या की। यह वह मास था जब स्वयं शिव ने विवाह का पथ स्वीकारा। आइए सुनते हैं भगवान शिव और देवी पार्वती की पावन कथा, जो आज भी सावन के हर सोमवार को जीवंत हो उठती है। बहुत समय पहले ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति की कन्या थी सती। सती का हृदय जन्म जन्म से भगवान शिव के प्रति आकर्षित था। यद्यपि शिव योगी थे, वनवासी थे, शरीर पर भस्म, गले में सर्प, सिर पर जटाजूट, तीसरी आंख के स्वामी, परंतु सती जानती थी यह रूप बाह्य है, भीतर परम ब्रह्मा विराजमान है। सती ने शिव की आराधना की और अनंतः शिव ने विवाह स्वीकार किया। दक्ष प्रजापति को यह विवाह स्वीकार नहीं था। वह शिव को अशोभनीय ओढ़ समझता था। एक दिन उसने यज्ञ रचाया, पर उसने शिव को आमंत्रित नहीं किया। सती पिता से मिलने गई, पर वहां उन्होंने शिव का अपमान होते सुना। सती का हृदय टूट गया। उन्होंने यज्ञ में आत्मदाह कर लिया। जब शिव को यह ज्ञात हुआ तो उन्होंने तांडव कर दिया। वीरभद्र नामक को उत्पन्न किया, जिसने यज्ञ विध्वंस कर डाला। फिर शिव सती के शव को लेकर विचित हो पृथ्वी पर घूमते रहे। विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र से सती के अंगों को पृथ्वी पर गिराया और जहां जहां वे गिरे वहां शक्ति पीठ बन गए। हिमालय में पार्वती का जन्म, वीणा की ध्वनि। सती ने अगले जन्म में हिमालय राज और मेनका देवी के घर जन्म दिया। उसका नाम पड़ा पार्वती। बाल्यकाल से ही पार्वती का मन शिव में रमा था। उन्होंने सती की कथा सुनी थी और उन्हें आभास था कि वह ही सती है, पूर्व जन्म लेकर आई है। हिमालय राज ने एक दिन नारद मुनि से पुत्री के विवाह की चर्चा की। नारद मुस्कुराए और बोले, आपकी कन्या का विवाह एक ऐसे योगी से होगा जो भस्म रमाए, भिक्षा में रहता हो, सर्पों की माला पहनता हो। हिमालय राज चिंतित हुए, पर पार्वती मुस्कुराई। उन्होंने निश्चय कर लिया, मैं शिव को फिर से प्राप्त करूंगी। पर्वतों पर पार्वती तपस्या कर रही थी। वर्षा हो रही थी, बहुत भयंकर वर्षा हो रही थी। पार्वती ने वन की ओर प्रस्थान किया। पर्वतों पर एकाग्र होकर शिव की आराधना की। गहन तप, जल त्याग, फिर अन्न त्याग और फिर अंततः वायु पर ही निर्वाह। वर्षों बीत गए। जब देवताओं ने यह देखा तो ब्रह्मा जी से बोले, यदि शिव विवाह करेंगे तो संसार में शिव शक्ति की ऊर्जा का संचार होगा। परंतु शिव ध्यान में लीन थे। उन्हें जगाने के लिए देवताओं ने कोई युक्ति सोची तथा कामदेव को भेजा गया। कामदेव ने पुष्प बाण चलाया। शिव की ध्यान अवस्था टूटी। उनकी तीसरी आंख खुल गई और अग्नि की ज्वाला से कामदेव वहीं पर तत्काल भस्म हो गए। यह देख देवता बहुत भयभीत हुए, लेकिन पार्वती ने पुनः तपस्या प्रारंभ की। इस बार शिवजी भगवान स्वयं बूढ़े साधु का रूप लेकर आए। उन्होंने कहा, क्यों तप कर रही हो? उस पोगड़ से विवाह करना चाहती हो? पार्वती बोली, वही मेरे स्वामी है, यही मेरा तप है। शिव भगवान बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपना
वास्तविक रूप प्रकट किया। माता पार्वती ने उनको पहचान लिया। भगवान शिव ने हिमालय राज को विवाह का प्रस्ताव भेजा। शिव की बारात चली। नागों की माला, भूतगण, गंधर्व, देवता, एक अनोखी बारात। मेनका बहुत चिंतित हुई, यह कौन सा दूल्हा है? पार्वती शांत थी, यही मेरे शिव है। पूर्व ब्रह्मा ऋषि मुनियों ने बड़े धूमधाम से विवाह कराया। सप्तपदी के साथ शिव पार्वती एक हुए। अब इसके बाद आगे विवाह के बाद सावन मास की महिमा। अब जो है हम सावन मास की बताते हैं, जिसमें कांवड़ यात्रा होती है, भक्त गंगा जल चढ़ा रहे होते हैं। कहा जाता है यही वह मास था जब पार्वती ने शिव को प्राप्त करने हेतु व्रत किया। श्रावण के सोमवार आज भी पार्वती की तपस्या की स्मृति है। इस मास में शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र अर्पित किया जाता है। यह कांवड़ यात्रा इसी की स्मृति है। जब शिव पार्वती विवाह कर कैलाश पर्वत पर पहुंची तो वहां विवाह के पश्चात पार्वती ने पूछा, स्वामी मुझे धर्म का मार्ग बताइए। शिव बोले, जो संयम, सेवा और ध्यान से जीवन जीता है वही मोक्ष के योग्य होता है। पार्वती ने पूछा कि आपका सबसे प्रिय व्रत कौन सा है? जब भगवान शिव बोले, श्रावण सोमवार व्रत। यही वह समय था जब तुमने मुझे पुनः प्राप्त किया था। भगवान शिव बोले, जो श्रद्धा से यह व्रत करता है उसे मैं वरदान देता हूं। अब कल्पना कीजिए, शिव की मूर्ति पर जल चढ़ाया जा रहा है। यह कथा केवल अतीत नहीं, यह वर्तमान है। हर उस मन में जो प्रेम करता है, हर उस स्त्री में जो पार्वती की भांति श्रद्धा रखती है, हर उस भक्त में जो ओम नमः शिवाय का जाप करता है, वहां यह कथा पुनः घटती है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। अगर कथा बोलने में कोई त्रुटि हो तो क्षमा करें।